अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक सिल्डेनाफिल टैबलेट्स पर है, जिसका मशहूर ब्रांड वैगरा है। इसमें इसका नाम ब्लू पिल्स, नीली गोली, इन तमाम नामों से इसको जाना जाता है। इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो इसको जब कह लें कि मार्केट में लॉन्च किया गया था, तो तब ब्लड प्रेशर के मरीजों में ट्रीटमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन कह लें कि जिन मरीजों में इसको इस्तेमाल किया गया, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। तो इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में देखा गया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो एफडीए ने अब प्रॉपर इसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और कह लें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। इससे पहले गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सिल्डेनाफिल का तल्लक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर के साथ है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर एक मेजर क्लास है। इसमें कह लें कि सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडलाफिल और ऐसी मेडिसिन जिनके लास्ट पर FIL फिल आता है, उनका तल्लक इस क्लास के साथ है। इनका काम इरेक्शन वगैरह करवाना होता है। तो ज़्यादातर सिल्डेनाफिल ही हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इसके ऊपर ही डिटेल से बात करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इससे पहले कह लें कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है। इसका काम इरेक्शन के खिलाफ काम करना होता है। तो जब हम सेक्स की डिज़ायर करते हैं, तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, जिसके नतीजे में कह लें कि हमारी बॉडी में एक केमिकल खून की नालियों में एक्टिवेट होता है, जिसके नतीजे में एक और केमिकल एक्टिवेट हो जाता है जिसका काम साइक्लिक GMP को एक्टिवेट करना होता है। और इसके नतीजे में कह लें इरेक्शन होती है और अज़ूए तनासल में सख्ती आ जाती है। तो इस एंजाइम का काम इसको तोड़ देना होता है, यानी कि इरेक्शन के खिलाफ काम करना होता है। तो जब हम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये कह लें कि इसको तोड़ने नहीं देती, तो ये इरेक्शन करवाती है। तो इसी वजह से कह लें कि इरेक्शन होती है और उज़्वे तनासल में सख्ती आती है। और कह लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस में फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरह बात करते हैं सिल्डेनाफिल टैबलेट्स की डोज की। तो इसकी 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक डोज अवेलेबल होती है। तो मुख्तलिफ लोगों में इसकी डोज मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डोज है वो डॉक्टर ही तयन कर सकता है आपको इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बाद औक़ात ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर की वजह से या कह लें कि सेल्फ यूज़ करने की वजह से इसकी डोज को 4 टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर किसी को 25 मिलीग्राम की ज़रूरत है, तो वो 100 मिलीग्राम को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जाता है और ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से डेथ भी रिपोर्ट नोट की गई हैं। तो इसको डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ लोगों में इसकी 25 मिलीग्राम की मिकदार ही काफ़ी होती है, तो उनको 100 मिलीग्राम की इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है। तो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो इसका काम वैसोडाइलेशन करवाना होता है, खून की नालियों को खोल देना होता है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो उज़्वे तनासब की तरफ कह लें कि ज़्यादा हो जाती है। वहाँ ब्लड की जब सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो उतनी वैसोडाइलेशन का अमल भी ज़्यादा होता है और कह लें कि इससे उज़्वे तनासल में सख्ती और मजबूती आती है, जिससे कह लें कि इरेक्शन आसानी से हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि मैं आपको बताता जाऊं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। और बात बताता जाऊं कि इसकी हमारे मुल्क में कोई भी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कहने के प्लांट नहीं, बहुत ही रेयर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ज़्यादातर इसको इंडिया और चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। और दूसरा कह लें कि इसकी एक ब्लैक मार्केट के तौर पर इसकी सेल और परचेज है, कोई भी प्रॉपर इसका रिकॉर्ड नहीं होता। तो मुँह मांगी इसमें कीमत ली जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह लें कि अनएथिकल होता है। तो अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। बहुत ज़्यादा लोग इसके तरीका इस्तेमाल में भी गलतियाँ करते हैं। तो इसमें भी बात ये है कि लोग ज़्यादातर इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। इसको दूध के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर दूध के साथ इस्तेमाल करना भी है, तो दूध वो वाला इस्तेमाल करें जिसके ऊपर बलाई वगैरह ना हो, चिकनाहट ना हो। सादे दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसको फूड के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी गलत होता है। इसको खाने से 3 से 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करना चाहिए या खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाकर आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। वरना आप अगर इसको खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसका 50% से भी कम हो सकता है रिजल्ट मिले। तो इस बात का भी ख्याल रखें। साथ में कोई भी कह रहे हैं कि फैटी फूड वगैरह इस्तेमाल ना करें, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह में कोई भी कमी ना आए।
सल्डेनाफिल के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके दो तरह के साइड इफेक्ट हैं। एक इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे कि सर में दर्द, बॉडी में दर्द, नोज स्टिफनेस, पेट में दर्द वगैरह ये हो सकती है और विजन वगैरह का मसला हो सकता है। इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट हैं, चंद एक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जब हम सल्डेनाफिल टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके चंद घंटों के बाद, 4 घंटों के बाद आपकी जो अज़ूए तनासल है उसको नॉर्मल पोजीशन पर आना होता है। तो जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आता तो उसको एक कंडीशन को हम पेरिप्रिज्म कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन किसी को भी कहने के ज़ाहिर हो तो उसको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह कुछ लोग इसके साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट की कंडीशन कुछ लोगों में आ जाती है, यानी कि मैंने टैबलेट्स खानी है फिर ही सेक्स कर सकता हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके तरह की भी अगर किसी में कोई कह रहा है कि कंडीशन आ रही है तो उसको भी चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। इसी तरह कुछ डिजीज़ है और कुछ कह लें कि मेडिसिन जिनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कह लें कि इससे एलर्जी है उनको भी इसके इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा किसी को लीवर का मसला या किडनी का पुराना मसला है तो उन लोगों को भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। इसी तरह जो लोग नाइट्रेस वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोली जो ज़ुबान के नीचे इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि अगर वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर को बता दें। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 90 से कम रहता है उनको भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर देना चाहिए, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है उनको भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।